नमस्कार साथियों, मैं मनीष। मैं फैक्चुअल जो लिस्टिंग करा रहा हूँ उसी में आज चौथा वीडियो है, जिसमें मैं आज संपूर्ण कई फैक्चुअल कंटेंट है जिसमें पीआईक्यू का मिक्स है, वो आज मैं करा रहा हूँ। इससे आप लोग अंत तक बने रहिए। इसमें सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट मिक्स है। तो देखते हैं क्या है। भारत में विभिन्न क्रांतियाँ और इसके जनक देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं मिलाने के लिए। भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम वी स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का पिता तो नार्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति जनक तो अरुण कृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक तो हीरालाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक तो दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक तो निर्भक तुतेज। भारत में लाल क्रांति का जनक तो विशाल तिवारी। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक तो इंदिरा गांधी। अब ये देख लेते समितियां देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं। मूल अधिकार उप समिति कौन थे अध्यक्ष तो जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति तो के एम मुंशी। अब ये देख लेते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आता हमेशा से आता रहा है कि कौन से नदी अगर जो अपर्दन करती है तो उसके द्वारा कैसी स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो नदी के द्वारा क्या कैसी कैसी तो गाढ़ जो कैनियन नदी के द्वारा। वी आकार की घाटी तो नदी के अपर्दन द्वारा। जल प्रपात तो छिपका तो नदी के अपर्दन द्वारा। जल गर्तिका तो नदी के अपर्दन द्वारा। संरचनात्मक वो सोपान तो नदी के अपर्दन द्वारा। नदी वेदिकाएं नदी के अपर्दन द्वारा। नदी विसर्प तो नदी के अपर्दन द्वारा। संप्राय मैदान तो नदी के अपर्दन द्वारा। फिर से देख लेते हैं। नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ तो गाढ़ जो कैनियन नदी के अपर्दन द्वारा। बी आकार की घाटी तो नदी के अपर्दन द्वारा। जल प्रपात छिपका तो ये नदी के अपर्दन द्वारा। जल गर्तिका तो नदी के अपर्दन द्वारा। संरचनात्मक सोपान तो नदी के अपर्दन द्वारा। नदी वेदिकाएं तो नदी के अपर्दन द्वारा। नदी विसर्प तो ये नदी के अपर्दन द्वारा। संप्राय मैदान तो नदी के अपर्दन द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान के स्रोत कौन सी चीज़ें कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से। संसदीय शासन, विधि का शासन, फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। संसदीय विशेषाधिकार। फिर से देख लेते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से स्रोत ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो संविधान शासन, विधि का शासन। ठीक है, संसदीय शासन और विधि का शासन कहाँ से तो ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता तो ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली तो ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार तो ब्रिटेन से। फिर अमेरिका से देखते हैं क्या क्या लिया गया, यूएसए से। तो विदेशिका का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका के स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग कहाँ से लिया गया तो यूएसए अमेरिका से। क्या क्या चीज़ें अमेरिका से लिया गया है तो उदेशिका का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद तो और महाभियोग। ठीक है। अब आगे देख लें ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, विस्तृत उपनिष्ठ सूची, व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है तो फिर से देख लेते हैं। संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, विस्तृत उपनिष्ठ सूची, व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। ठीक है। आयरलैंड का राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहाँ से लिए गए तो आयरलैंड से लिए गए। ठीक। जापान का देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और आपातकाल भी कहाँ से, नहीं सॉरी, ये जर्मनी से लिया गया। आपातकाल के समय मूल अधिकारियों का गठन कहाँ से लिया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या इसमें। भारत की प्रमुख घाटियाँ तो मरखा घाटी कहाँ पर है तो यह लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पूर्वी पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। बनिहार दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक है। नुब्रा घाटी ये कहाँ पर है तो लद्दाख में है। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा निर्मित है, यह लद्दाख में। सुरू घाटी ये कहाँ पर है तो लद्दाख में। इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी यह सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए तो सेब उत्पादन के लिए, हिमाचल प्रदेश। फिर पांगी घाटी पंगवाल और मोटी लोगों का आवास क्षेत्र है, जो कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी इसे 7 दिनी दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है,
यह हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ये कहाँ पर है कुल्लू घाटी? तो हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, इसे बाजपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चंबा घाटी या चंबा, भरमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। चंबा घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी ये प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल है। धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। कहाँ पर है? तो कांगड़ा घाटी में स्थित है। ये कहाँ पर है कांगड़ा घाटी? तो हिमाचल प्रदेश में। लाहौल घाटी इसी घाटी से होकर जाती है। चंद्रा और बाघा नदियाँ प्रभावित होती है कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मालना घाटी ये कहाँ पर है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। इसे छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी ये बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो या टाबो इसी घाटी में अवस्थित है। कहाँ पर है? तो स्पीति घाटी में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सूर घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। नीलांग घाटी कहाँ पर है? तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है नीलांग घाटी? तो उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मिलाने के लिए आया था शायद 2020 यूपीपीसीएस में, 2020 या 21 में आए थे मिलाने के लिए। दून घाटी यह घाटी शिवालिक हिमालय उलग हिमालय के मध्य स्थित है। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के महत्व संस्थान देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये कहाँ पर? प्रयागराज में। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान तो ये लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी कहाँ पर है? तो लखनऊ में। फिर से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में। हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ। जो बताते हैं कि उर्दू जो है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी कहाँ पर है? तो लखनऊ में। आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।